नमस्कार। स्वास्थ्य एवं सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए सेहत एवं सूरत से मैं दीक्षा शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर ए के द्विवेदी सर हैं। आप सदस्य हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के, साथ ही संचालक हैं एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर इंदौर के, साथ ही आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि कुछ दिनों से देखा जा रहा है समाचार व न्यूज़ चैनल न्यूज़ पेपर्स में कि डेंगू के कारण कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। बच्चे ही नहीं, साथ साथ जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी डेंगू के कारण बहुत ही परेशान हैं। तो सर, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? डेंगू एक ऐसा बुखार है जिसको ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है या फिर हीमोरेजिक फीवर बोला जाता है। डेंगू में बहुत तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूट गई है, इस तरह का दर्द होता है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको बुखार आ रहा है और इस तरह के कोई भी लक्षण हैं तो आप सबसे पहले डेंगू का जांच कराएं। अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसके साथ सीबीसी करा करके देखें। अगर उसमें प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम है तो आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाने से उसको कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। 1.5 लाख या 1 लाख के बीच में रहने पे परेशानी नहीं आती है। जब डेंगू के मरीज में 50,000 से कम प्लेटलेट हो जाएगा, 10,000 या उससे भी कम हो जाएगा, तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। खास करके बच्चों का, जिस तरीके से अभी सभी जगह समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है कि सारे अस्पताल भरे हुए हैं और बेड खाली नहीं है, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बतौर प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं। अगर हम बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, उससे बीमारी से बचा जा सकता है। जैसा कि कोरोना में भी लोगों ने देखा कि होम्योपैथिक दवाई लेकर के कोरोना जैसी महामारी से भी कई लोगों को बहुत राहत मिली है। जिनको परेशानी भी हुई है उनको होम्योपैथी से बहुत जल्दी राहत मिल गई है। तो इसी तरीके से डेंगू जैसी परेशानी के लिए, बीमारी के लिए भी होम्योपैथिक दवाई को अपनाया जा सकता है। अच्छा सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि मौसम बदलने के कारण भी बुखार आ रहा है, तो लोग कैसे समझेंगे कि ये नॉर्मल फीवर है या डेंगू का बुखार है? बिल्कुल सही बात है। जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है और ठंड आने का रहता है, उस समय मौसम परिवर्तन का जो चक्र चलता है, उस समय लोगों को बुखार आ जाना, हरारत होना, थकान सा महसूस होना, कार्य करने की इच्छा नहीं होना, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन इस समय ही डेंगू भी होता है। अगर मच्छर देखेंगे तो मच्छर, बारिश के बाद जो कीचड़ जमा हो जाता है या पानी का जल जमा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं और वो मच्छर दिन में काटने से हमको डेंगू जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये हमको तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जब हम सीबीसी कराएंगे और जब हम डेंगू प्रोफाइल कराएंगे, तभी पता चलेगा। अगर डेंगू प्रोफाइल में डेंगू पॉजिटिव आता है तो वो डेंगू है, अगर डेंगू प्रोफाइल नहीं है तो वो वायरल फीवर है। ऐसे ही सीबीसी में अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये सामान्य सा मौसम परिवर्तन का बुखार है, वायरल फीवर हो सकता है और वो 3 से 5 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाने वाला बुखार होता है। वैसे वायरल का जो शरीर पर प्रभाव रहता है वो 7 से 12 दिन ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर डेंगू पॉजिटिव है और प्लेटलेट कम है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर डेंगू निगेटिव है और प्लेटलेट नॉर्मल है तो वो साधारण बुखार या फिर वायरल फीवर हो सकता है। सर, जैसा कि लोग बुखार आते ही तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो अगर मतलब लोग कैसे समझें कि कितने दिन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उस बीच की 1-2 दिन में फीवर ठीक हो जाएगा? नहीं, 1-2 दिन बुखार है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री या 101
डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे से खाना खा रहा है, अगर बच्चा है वो खाना ले रहा है, डाइट प्रॉपर ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 दिन हो गया और बुखार नहीं उतर रहा है और बुखार के साथ दूसरे लक्षण भी आ रहे हैं और बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया है, तो तुरंत ही डॉक्टर को मिलना चाहिए। वैसे मेरी सलाह ये है कि सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से जो ट्रीटमेंट लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, जैसा कि सर अभी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ रही है, तो सर हॉस्पिटल की वो मेडिसिन के साथ क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ ली जा सकती हैं? बिल्कुल ली जा सकती है। होम्योपैथिक दवाई किसी भी तरीके से ली जा सकती है। जो हॉस्पिटल में है वो भी ले सकते हैं, जो घर पर है वो भी ले सकते हैं, और जिनको बीमारी नहीं है वो भी बचाव स्वरूप ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना में जब मरीज अस्पताल में भर्ती होते थे तो वो आयुर्वेदिक काढ़ा भी लेते थे, होम्योपैथिक दवाई भी लेते थे, योग भी करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये डेंगू या वायरल बुखार या कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका एक चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, तो सम्मिलित चिकित्सा की जा सकती है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। बिल्कुल अस्पताल में भर्ती रहते हुए मरीज भी हमारे पास से होम्योपैथिक दवाई लेकर के जा रहे हैं और उनको तुरंत ही प्लेटलेट काउंट में इजाफा भी हो रहा है और बुखार भी कम हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर ये जो केस है ये इसी साल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं या पहले भी कभी ऐसा हो चुका है? नहीं, पहले भी बारिश के बाद डेंगू के बुखार बहुत ज़्यादा होते थे। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में तो हर साल ही बारिश के बाद डेंगू बहुत ज़्यादा आता था और एक महामारी जैसा रूप ले लेती थी। बुखार आना या बीमारी होना कोई इसी साल ऐसा है, ये लोगों का सोचना गलत है। लोग, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद थोड़ा डर गए हैं हेल्थ को लेकर के। कोरोना में इतनी सारी डेथ देखा है, लोग उससे घबरा गए हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इस बात की कि आपको सतर्कता रखनी है और चिकित्सक से कंटिन्यूअस सलाह लेती रहनी है और खाने का बहुत ध्यान रखना है। डाइट का आपको ध्यान रखना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी देर में आप अनार का जूस लीजिए, फ्लूइड लीजिए, नारियल का पानी पी सकते हैं, मीठे का सेवन कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो मीठा सेवन करेंगे तो जल्दी उनको ताकत आएगी। अगर बुखार है तो उससे कमज़ोरी आ जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और होम्योपैथिक दवाई जो है वो आपको ताकत भी कराती है, दर्द से भी छुटकारा दिलाती है और बुखार से भी जल्दी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने का जो काम है वो होम्योपैथिक दवाइयों से बखूबी किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, होम्योपैथी को अपनाएं। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि सही बात है कि कोरोना के बाद लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, बहुत डर गए। तो अभी भी ऐसा होता है कि लोगों को बुखार सर्दी खांसी होती है तो उनको लगता है कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। तो सर जैसे कि कई लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाहते, तो क्या वो अपने घर बैठे इसकी दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ, घर बैठे भी दवाई ले सकते हैं। अगर हमको वो रिपोर्ट भेजते हैं और वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से दवाई भेज देते हैं। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल बुखार है, बॉडी एक है, सिर दर्द है, लेकिन उसके साथ कोई श्वास की परेशानी नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना नहीं है। हर बुखार कोरोना नहीं होता है। अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखा, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से कम आ रहा है, तो आपको तुरंत कोरोना की जो जांच है वो कराना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर है और केवल बुखार है, कोई खांसी नहीं है, कोई श्वास की परेशानी नहीं है, तो वो मौसमी बुखार हो सकता है। ऐसा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों से की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। ये बहुत ही उपयोगी होगी, कारगर होगी। इसे ज़रूर ध्यान रखें, समझें और बाकी उससे बच के सलाह सही लें, सही उपयोग में लें। इस तरीके से, जिस तरीके से सर ने बताया, खान पान में ध्यान रखें और इसी तरीके के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। सर और भी सलाह देते रहेंगे। किसी भी प्रकार की आपको और भी परेशानी है तो ज़रूर कमेंट करें, उसके ऊपर नई वीडियोस बनाई जाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू।